है ना, विमीय विश्लेषण की बात हम सीखने जा रहे हैं। राइट, तो पॉइंट नंबर 1, विमाएं वे घाते होती है। विमाएं वे घाते होती हैं जिन्हें मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है ताकि दी गई भौतिक राशि को व्यक्त किया जा सके। अभी आ जाएगा समझ में, परेशान मत हो आप। पॉइंट नंबर 2 में जैसे एक उदाहरण लेते हैं तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। बल नाम की राशि है। बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये तो आप छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, है ना। तो बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण की जगह मैं लिख सकता हूं वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय, इसको त्वरण कहते हैं, तो इसलिए ऐसे लिख लिया इसको। यानी मैं बल को लिख सकता हूं बच्चों द्रव्यमान इनटू वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाना, तो जो मान आएगा वेग में परिवर्तन। दरअसल वेग चाल दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय, चली गई दूरी बटे समय, इसी से तो चाल या वेग बनता है, ठीक है ना। तो दूरी बटे समय, तो दरअसल वेग में परिवर्तन दूरी बटे समय है, तो दूरी बटे समय ऐसे लिख लिया इसको, दूरी बटे समय बटे समय। ये समय अंतराल जो है इसकी जगह फिर समय लिख लिया। अब ये बटे वाला समय नीचे चला जाएगा, तो इसलिए बल को व्यक्त करने का तरीका बच्चों हो जाएगा द्रव्यमान इनटू दूरी। दूरी शब्द को मैं लंबाई भी लिख सकता हूं बटे समय का वर्ग। ये समय नीचे आ जाएगा तो समय का वर्ग हो गया। तो इसका मतलब बच्चों, मैं अगर बल को व्यक्त कर रहा हूं तो बल को व्यक्त करने में मुझे क्या क्या जरूरत पड़ रही है। बल को व्यक्त करने में बल इज इक्वल टू द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान इनटू लंबाई। दूरी एक प्रकार की लंबाई है और बटे समय का वर्ग, ऐसे लिखना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो बल स्क्वायर ब्रैकेट बना के ऐसे लिख दिया, फोर्स एफ बल इज इक्वल टू द्रव्यमान एम की घात 1 है, लंबाई एल की घात भी 1 है, और समय नीचे है बटे में है तो टू द पावर -2 हो जाएगा। मैं कहूंगा कि विमाएं वे घाते हैं। जरा चेक करो बच्चों, मैं क्या बोलना चाहता हूं, परिभाषा क्या लिखी थी। विमाएं वे घाते हैं। देखो, विमाएं वे घातांक पावर है ना, इंडेक्स। विमाएं द्रव्यमान के ऊपर घात चढ़ाइए 1, ये 1 जो है ना घात, ये विमा है। लंबाई की घात 1 ये विमा है, समय की घात -2। विमाएं वे घाते होती हैं जिन्हें मूल राशियां, अब देखो जब कुछ नहीं कहा जाएगा तो हम हमेशा SI पद्धति की मूल राशियां चुनेंगे। 7 मूल राशियां, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, ठीक है ना, विद्युत धारा, प्रकाशिक तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इनको हम मूल राशियों का समूह बोलेंगे। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, तो मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है। विमाएं वे घाते होती हैं जिन्हें मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है ताकि दी गई भौतिक राशि को व्यक्त किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके। दी गई भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए, बल नाम की राशि को प्रदर्शित करने के लिए मुझे द्रव्यमान की घात 1, लंबाई की घात 1 और समय की घात -2 चढ़ाना पड़ा, तब जाके मैं बल को व्यक्त कर पाया। तो मैं बोल दूंगा कि बल का विमीय सूत्र है mLT-2, यह विमीय सूत्र कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं।
जिससे आपको और बात पकड़ में आ जाएगी। मैं एक अगला उदाहरण भी ले रहा हूं बच्चों, जरा चेक करें, अगले उदाहरण को देखें। तो पॉइंट नंबर 3 में, जैसे ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे सरल एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं तो गतिज ऊर्जा, जो सबको पता है, यानी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के सूत्र के रूप में 1/2 mv², हाफ mv², गतिज ऊर्जा का सूत्र बचपन से आपके दिमाग में है, हाफ mv² है ना, गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसमें m द्रव्यमान है, v चाल है, तो ऊर्जा बराबर, अब हाफ, ये जो हाफ है ये तो एक प्रकार की संख्या है, संख्या, ठीक है, इनटू द्रव्यमान, इनटू द्रव्यमान इनटू चाल का वर्ग, ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। तो ऊर्जा, ठीक है। अब संख्या, संख्या में न तो द्रव्यमान होगा, संख्या में न तो लंबाई होगी, और संख्या में न तो समय होगा। तो संख्या को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान की पावर 0, क्योंकि इसमें द्रव्यमान का अस्तित्व नहीं है, और किसी की भी पावर 0 होती तो वो 1 हो जाता है, तो m की पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाएगा। तो इसमें द्रव्यमान absent है, द्रव्यमान नहीं है, लंबाई भी नहीं है, समय भी नहीं है ना, इनटू द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान में m है, और चाल मतलब दूरी बटे समय, और दूरी बटे समय मतलब लंबाई बटे समय का वर्ग, इसका स्क्वायर करना है, इसका वर्ग करना है बच्चों, इसका स्क्वायर करना है। तो इसलिए ऊर्जा को व्यक्त करते समय ऐसे हो जाएगा, m⁻0 l⁻0 t⁻0 इंटू m इंटू लंबाई बटे समय की पावर 2, ठीक है। अब जरा इन सबको कंबाइन कर दें तो मैं ऊर्जा को लिख सकता हूं m की पावर 1, m की पावर इधर 0 इधर 1 है, तो m की पावर कुल मिला के 1 हो गई, लंबाई की कुल मिला के पावर हो गई 2, क्योंकि यहां l की पावर 0 है, यहां l की पावर 2 है, और समय बटे में है तो t की पावर -2। इस प्रकार से ऊर्जा व्यक्त हो जाएगी। ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा को E एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो एनर्जी के लिए यह विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक बात है ना। सही तरीका, सही पद्धति से अगर मुझे कहना है तो मुझे कुछ इस प्रकार कहना पड़ेगा। अगर मुझे सही पद्धति में बात करनी है तो मुझे कुछ इस प्रकार बोलना पड़ेगा। मुझे कहना पड़ेगा कि बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र m⁻1 l⁻1 t⁻−2 है, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। या ऊर्जा का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र m⁻1 l⁻2 t⁻−2 है। आप इस बात से निश्चिंत रहो, ये सारे जो लिख रहा हूं मैं नोट्स, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है ना, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। चैप्टर खत्म होने के बाद ये पूरे नोट्स जो है वो आपके पास संकलित हो जाएंगे। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, एक और तरीका है व्यक्त करने का, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, बल में द्रव्यमान की विमा 1 है। विमा मतलब एक्चुअली घात होता है, टेक्निकल मतलब विमा का घात होता है। बोलचाल की भाषा में बोल जाते बल की विमा ml_t-2, ऊर्जा की विमा ml²t-2। बोलने की परीक्षा थोड़ी है, बोलचाल में तो हम कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल टेक्निकल चले, बिल्कुल सही पद्धति में चले तो विमा मतलब घात है। तो वो भी घात किसकी, जो मूल राशि है उनकी घात। तो द्रव्यमान मूल राशि की घात 1 है, ऐसा बोलना चाहते हैं। बल को प्रदर्शित करने में द्रव्यमान की घात 1 चढ़ानी पड़ेगी, तो बल में द्रव्यमान की विमा 1 है। या बल में लंबाई की विमा, बल में लंबाई की विमा 1 है। बल में समय की विमा, समय की विमा -2 है। या मुझे ऊर्जा के लिए कहना है तो ऊर्जा में द्रव्यमान की विमा, ऊर्जा में द्रव्यमान की विमा 1 है। ऊर्जा में लंबाई की विमा, ऊर्जा में लंबाई की विमा 2 है। ऊर्जा में समय की विमा, समय की विमा
-2 है। यह बिल्कुल सही पद्धति हुई लिखने की, सही तरीका इस प्रकार से हुआ। ऊर्जा में बल की विमा, ऊर्जा में द्रव्यमान की विमा, ऊर्जा में लंबाई की विमा, ऊर्जा में समय की विमा। विमा मतलब घात। अब शायद आपको पूरी बात पकड़ में आ गई होगी। और ये जो मैंने लिखा था इधर, E बराबर ml² t-2 या F बराबर ml, इसे विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक बात है ना। ये भी मैं नीचे यहां लिख देता हूं, ठीक है, तो आपके PDF में वो जब आएगा तो उसके साथ आ जाएगा कि F इज इक्वल टू ml/t-2 व E इज इक्वल टू ml² को विमीय समीकरण कहते हैं। विमीय समीकरण कहते हैं इनको बच्चों, विमीय समीकरण बोलते हैं। अब आगे की बात करें हम, पॉइंट नंबर 5, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों। पॉइंट नंबर 5 में यदि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने में प्रत्येक मूल राशि की घात मतलब विमा, घात मतलब विमा 0 है, ठीक है, तो इसे विमाहीन राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान की पावर भी 0 है, लंबाई की पावर भी 0 है, समय की पावर भी 0 है। तो ऐसी राशियां अगर आती हैं जिन राशियों को व्यक्त करने में द्रव्यमान की पावर 0, लंबाई की पावर भी 0, समय की पावर भी 0, तो ऐसी राशियां, इनको हम कहेंगे विमाहीन राशियां। ठीक है बच्चों। फिर पॉइंट नंबर 6 में निम्न चिन्हों का उपयोग करें। निम्न चिन्हों का उपयोग करें। तो मूल राशि, जब आप विमीय सूत्र लिखें तो विमीय सूत्र लिखते समय मूल राशियों के लिए इन चिन्हों का उपयोग आपको करना है ना, और इनके चिन्ह, मूल राशि और इनके चिन्ह, तो इन चिन्हों का उपयोग आपको करना है, मूल राशि और चिन्ह। तो पहली मूल राशि मैं लिख रहा हूं द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए आप चिन्ह इस्तेमाल करेंगे m। दूसरी लिख रहा हूं बच्चों लंबाई। लंबाई के लिए l। समय, समय के लिए t। तापमान, तापमान के लिए थीटा या k। कुछ किताबों में थीटा, कुछ किताबों में k। ठीक है। फिर तापमान के बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए कुछ किताबों में A, कुछ किताबों में I भी लिखते हैं, है ना। मैंने पहले वाले जो लिखे हैं ज्यादातर एग्जाम्स में ये वाले चिन्ह इस्तेमाल किए गए। और बच्चों पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल में, उसके लिए म्यू, इस चिन्ह का विमाओं में उपयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर मुस्टंडे मास्टर, मूल भौतिक राशियां SI पद्धति में तो 7 होती है, तूने लिखी है 1 2 3 4 5 6, 7वीं कहां गई? तो बच्चों 7वीं इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आपको पता है कि प्रदीप्त तीव्रता पूरे कोर्स में कहीं काम नहीं आएगा, तो इससे संबंधित कोई राशि आने ही वाली नहीं है। सही है, कोई बात पकड़ में आ गई? अच्छी तरह से बढ़ सकता हूं आगे में। और बल और ऊर्जा, ये आपको ज्यादा बार एक्सप्लेनेशन करके समझा दिया क्योंकि बल और ऊर्जा की जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। बल का विमीय सूत्र ml/t-2 और ऊर्जा का विमीय सूत्र ml²t-2। इसकी जरूरत आपको कई सवालों में आगे पढ़ने वाली, ठीक है ना, राइट। आप ऐसा मत समझना कि फिजिक्स में केवल थ्योरी होती है, सवाल आएंगे, लेकिन अभी शुरुआत है, थोड़ी सी थ्योरी है और फिर धीरे धीरे सवालों की शुरुआत होगी। बहुत सारे सवाल आगे आने वाले हैं, ठीक है। जरा चेक करें। अब देखें, हमें सवाल ही सवाल करना है,
है ना। तो मैंने जानबूझ के आपके लिए 3 प्रकार के सवाल स्पेशल चुन रखे हैं जिन पर आपको पहले काम करना है। तो मैं अभी इनको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, ये आपको पहले अपनी तरफ से ट्राई करने हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन सवालों को सॉल्व कर लेना, ठीक है, राइट। तो आपको वीडियो को पॉज करके इन सवालों को सॉल्व करना है। दिख रहा है आपको सवाल? यदि किसी भौतिक राशि Q को व्यक्त किया जाता है Q बराबर IF(v²) अपॉन WL³, जहां I जड़त्वाघूर्ण, F बल, V चाल, W कार्य, L लंबाई, तो राशि Q क्या हो सकती है? ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। अगला सवाल कुछ इस प्रकार का है, ये अगला सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न समूहों में से किस समूह की राशियों का विमीय सूत्र समान है? कुछ समूह दिए, उनमें से आपको चेक करना है कि किसका विमीय सूत्र, दोनों का विमीय सूत्र समान आना चाहिए। क्या इन दोनों का समान है, क्या इनका समान है, चेक करना है आपको, ठीक है ना। अगला सवाल हो गया। इसके बाद एक और सवाल है बच्चों, इस सवाल को चेक करें। निम्न में से कौन सी राशि विमाहीन है? आपको चेक करना है। अब देखो इसके अंदर कितनी सारी भौतिक राशियां आ गई, 1 2 3 4, है ना, राइट। और बताऊं 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसमें देखो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 भौतिक राशियां आपको सारी की सारी अभी के अभी ध्यान होंगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जानबूझ के दिया है। इसका ये कतई मतलब ना समझे कि अच्छा सर इसका मतलब हमको फिजिक्स में आगे पूरे फिजिक्स में आने वाली 11वीं और 12वीं की सारी राशियां अभी के अभी रटी हुई होना। फिजिक्स में कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। बहुत चंद छोटी मोटी बातें मैं कहूंगा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, राइट। बहुत छोटी मोटी बातें, बहुत उंगलियों पर गिने जाने वाली बातें याद रखनी है। फिजिक्स याद करने का विषय नहीं है, समझकर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का विषय है, ठीक बात है ना, राइट। और आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, हर लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी भौतिक राशि के लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं मालूम होगा, क्योंकि आपके सामने प्रश्न आएगा सर मुझे इसका विमीय सूत्र पहचाना है तो कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे आपने बल का करके दिखाया, ऊर्जा का करके दिखाया, वैसे अगर मुझे जड़त्वाघूर्ण का कोई फॉर्मूला नहीं मालूम है तो मैं कैसे काम करूंगा। तो जानबूझ के आपको ये सवाल दे रहा हूं ताकि आप घर में किताबों को टटोले और किताबों को चेक करके और उसमें से फॉर्मूला स्वीकार कर ले। आप रटे नहीं उसको, बिना सोचे समझे अभी फॉर्मूला उस किताब में से आपको नहीं मालूम है, किताब में से देख ले और आपको उसका विमीय सूत्र लिखते आना चाहिए, बस अभी इतना ही फोकस है। ये चैप्टर इसलिए नहीं है कि आपको 1 लाख आने वाली भौतिक राशियां जो है और उनके विमीय सूत्र रटवा दिए जाए, कुछ भी याद नहीं करना है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अलग अलग आने वाले चैप्टर्स में जैसे जैसे आपको भौतिक राशियां समझ में आने लगेंगी बच्चों, वैसे वैसे आपको विमीय विश्लेषण भी समझ में आने लगेगा, उनका कैसे फॉर्मूले का उपयोग करके विमीय। अभी तो आप सिर्फ इतना जाने कि विमीय सूत्र व्यक्त कैसे किया जाता है, अगर फॉर्मूला मालूम है तो। फॉर्मूला याद नहीं है इसका टेंशन अभी से मत ले, गारंटीड, मुझ पर छोड़ दे वो बात, ठीक है बच्चों, राइट। तो आपको ये 3 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 5 6 है ना, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है और अगले टर्न में हम इनको सॉल्व करके अगली वाली बात की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।